चौथा, ये पर्यावरण की सुरक्षा भी करता है। पर्यावरण की सुरक्षा कैसे कर रहा है? मान लीजिए कि यहाँ से 1 केजी गैसेस बाहर निकल रहे हैं, नॉक्स गैसेस जो हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड और भी गैसेस होते हैं, वो बाहर निकल रहे हैं। अब वो पर्यावरण में जा कर के प्रदूषण फैला रहे हैं। तो यहाँ से 1 केजी निकल रहा है, समझ लीजिए। तो 1 केजी से का कुछ हिस्सा, यानी मान लीजिए 20% जो है, 200 ग्राम, ये वापस ले आकर के फिर से उसको दहन करा रहा है और वो जीरो हो जा रहा है। तो यहाँ जहाँ जो है 1 केजी निकल रहा था यहाँ से, वहाँ से 800 ग्राम निकल रहा है। तो इन्वायरमेंट को भी ये सहयोग कर रहा है सही रखने में। और ईजीआर में प्रॉब्लम आ जाने से क्या क्या प्रॉब्लम महसूस होता है उसको हम देख लेते हैं। पहला तो इसमें प्रॉब्लम आएगा तो गाड़ी में माइलेज गिरने लगेगा, क्योंकि ये पिकअप बढ़ाएगा नहीं। और यहाँ से एक्स्ट्रा पावर जो देता है एग्जास्ट से, यानी कि एग्जास्ट जो हमारा किसी यूज़ का नहीं है उसमें से ये एक्स्ट्रा पावर दे रहा था, वो एक्स्ट्रा पावर कम कर देगा, माइलेज डाउन हो जाएगा। और पावर कम हो जाने के नाते ही पिकअप ड्रॉप करने लगेगा। और कुछ कंडीशन में काला धुआं भी गाड़ी देने लगती है। तो एक्सलेशन में भी प्रॉब्लम आता है कि कितना हो एक्सलेट करेंगे, गाड़ी प्रॉपरली चलती नहीं है। प्रकार की प्रॉब्लम इसमें आती है। देख लेते हैं इसको वायरिंग डायग्राम क्या है। वायरिंग मेन रिले के लिए हमारा यहाँ से जो है मेन रिले ये हमारा है, और मेन रिले पर 30 और 86 पर पावर आकर के रुकी होती है। और ईसीएम से ग्राउंड मिलता है 85 पर मेन रिले के, और ये एक्टिवेट होता है रिले। और 87 से ये अपना 12 वोल्ट निकलता है और वहाँ से आगे बढ़ता है। ये आगे बढ़ के 15 एम्पियर का फ्यूज़ लग करके ईजीआर एक्चुएटर के 1 नंबर पिन में आता है। और EDC 17C55 के 49 यानी 49 नंबर पिन से ये निकलता है ग्राउंड सिग्नल ईजीआर एक्चुएटर के लिए, और ECM ही इसको कंट्रोल करता है। इसको कब ऑन होना है, कब ऑफ होना है, या कितना वोल्ट देना है, कब तेज़ चलाना है, कब स्लो चलाना है, ये एक मोटर होता है। ईजीआर एक्चुएटर में एक मोटर लगा रहता है। एग्जास्ट से एयर सक करता है, खींचता है और फिर ले जा कर के इनलेट मैनिफोल्ड में डाल देता है। तो उस पर पूरा कंट्रोल ECM का होता है। और इसमें प्रॉब्लम दिक्कत महसूस होने लगता है, माइलेज की प्रॉब्लम महसूस होने लगती है, या पिकअप या काला धुआं आने लगता है, या एक्सलेशन की प्रॉब्लम होने लगती है। उस कंडीशन में हम गाड़ी को स्कैन कराते हैं तो कुछ फॉल्ट कोड निकल के आते हैं। यहाँ हमने लिया हुआ कुछ फॉल्ट कोड P0403, P0404, P0405, P0406। तो P0403 क्या है? ईजीआर एक्चुएटर पावर स्टेज नो लोड। पावर स्टेज नो लोड के कंडीशन में ये होता है कि हमको इसमें पावर नहीं मिलता रहता है, इसको मेन सप्लाई नहीं मिलती रहती है ईजीआर एक्चुएटर को। उस कंडीशन में ये पावर स्टेज नो लोड का फॉल्ट आता है। उस कंडीशन में हम मेन रिले को चेक कर लेंगे। मेन रिले से जो है ये निकल रहा है वायर 15 एम्पियर का फ्यूज होकर के, उसको यहाँ पर चेक कर लेंगे हमारा ये 12 वोल्ट यहाँ पर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। यदि नहीं मिल रहा है तो वायरिंग हम देख लेंगे या फिर इस फ्यूज को चेक कर लेंगे, सही कर देंगे, हमारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। आगे है P0405 ईजीआर एक्चुएटर पावर स्टेज शॉर्ट सर्किट टू ग्राउंड। अब इसके कहने का मतलब है पावर स्टेज शॉर्ट सर्किट टू ग्राउंड, ये हमारा जो सिग्नल है, सिग्नल वायर यदि बॉडी के ग्राउंड से, अर्थ से कहीं टच हो जाता है, उस कंडीशन में ये आपका फॉल्ट कोड बन के आता है P0405 पावर स्टेज शॉर्ट सर्किट टू ग्राउंड। हम ECM के 49 नंबर पिन से ईजीआर एक्चुएटर के 2 नंबर पिन तक का पूरा ट्रेस कर लेंगे, पूरा चेक कर लेंगे, कपलर फिटमेंट को चेक कर लेंगे, और कहीं प्रॉब्लम रहेगी, शॉर्ट रहेगा, उसको सही कर देंगे। ये हमारा प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। आगे का है P0406 ईजीआर एक्चुएटर पावर स्टेज शॉर्ट सर्किट टू बैटरी। पावर स्टेज शॉर्ट सर्किट टू बैटरी P0406, इसको हमने बहुत बार लिखा हुआ है कि जब हमारा ईजीआर एक्चुएटर में प्रॉब्लम रहती है तब ये फॉल्ट कोड बनता है। लेकिन हम चेक कर लेंगे पहले वायरिंग, पहले मेन रिले से जो है 12 वोल्ट मिल रहा है उसको चेक कर लेंगे, ग्राउंड जो ECM से मिल रहा है उसको पूरी वायरिंग चेक कर लेंगे। यदि ये सारे सही हैं
तो उसके बाद हम EGR एक्चुएटर को चेंज करके देखेंगे और हमारी परेशानी दूर हो जाएगी। सो दोस्तों, यदि मेरा वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।